हेलो गाइज, आप सभी के लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर जो 2021 में हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर से हमें मालूम होगा कि किस टाइप के है वो एसएससी है वो मैथ, रीजनिंग और साइंस के प्रश्न पूछ रहा है और हमें किस टाइप की वह तैयारी करनी चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जिससे हमें फ़ायदा हो जाएगा कि हम एक्स्ट्रा तैयारी ना करनी पड़े, जैसे कि फालतू के प्रश्नों में पड़े हुए हैं और एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ रहे हैं और हमें हमारे सही नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं और हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, कोई भी पेपर है वो पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि पहले पहले वाले पेपर है हमें ज़रूर चेक करनी चाहिए किस टाइप के प्रश्न है वो आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें कौन से है वो प्रश्न पढ़ने चाहिए। हमारे पास एक मंथ बचा हुआ है, एक मंथ में हम किस टाइप के प्रश्नों की ज़्यादा तैयारी करें। तो 9 जनवरी से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट है एसएससी की जीडी के। तो हमें एक मंथ में कैसे प्रश्नों को हल ज़्यादा करने चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको 3-4 पेपर है वो ये ऑफिशियल है, वो मैं आपको बता दूंगा कि तीनों चारों पेपरों में किस टाइप के प्रश्न आए थे। तो हम तीनों चारों पेपरों की बात करेंगे। तो इस चैनल पर जो भी नया है तो वो पहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको वो चारों पेपर है वो देखने को मिले किस टाइप के प्रश्न आ रहे थे। तो अब हम चेक करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें 100 प्रश्न थे। 25 का रेशो था, 25 के मैथ, 25 के रीजनिंग और 25 हिंदी और 25 जीके। और अब की बार क्या होगा कि 80 प्रश्न होंगे। इसमें क्या होगा कि 20 मैथ, 20 रीजनिंग और 20 जीके और 20 हिंदी के होंगे और 60 मिनट में ये हमें 80 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न किस टाइप के आ रहे हैं हल नहीं कराऊंगा, आप बस चेक कर लेना कि किस टाइप के आ रहे हैं और आप उनमें माथा मारना कि इस पर इस टाइप के हमारे प्रश्न हो रहे हैं कि हमारी तैयारी कितनी है, ये चेक कर लेना ज़रूर। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न ये है हमारा एक नंबर पार्ट ए में हमारे क्या है रीजनिंग है। याद रखना अलग अलग प्रश्न होंगे, मिक्स नहीं होंगे। यहाँ पर पार्ट ए में रीजनिंग दी हुई है। तो रीजनिंग में सभी 25 के 25 रीजनिंग के है। सिलेबस सेम है, बस 5% कम ही होंगे। सेम सिलेबस होगा, किस टाइप के प्रश्न किस किस एग्जाम में आ जाए कुछ पता नहीं चलता। तो यहाँ पर हमारे क्या है कि ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो इसका उत्तर तो 98 है, लेकिन यहाँ पर ये कितना गुना कर रहा है ये देख लेना। और यहाँ पर 7 का कितना गुना करे कि क्वेश्चन निशान आ जाए, और 8 का कितना गुना ये कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न है, पहला प्रश्न ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर ये प्रश्न है रीजनिंग का। दूसरा प्रश्न कैसे आ रहा है, यहाँ पर इसने ट्रिपलेट यूज की हुई है। जैसे 9 12 15 होगी, 7 24 25 होगी और 12 35 37 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट होती है जो ट्रिग्नोमेट्री में हमें याद कराई जाती है। तो ये याद कर लेना। यहाँ पर रीजनिंग में डाल दिया इसने, तो ये इसका आंसर 35 है, वो दिया हुआ है। यही आंसर है, वो हरे वाला है, वो सभी प्रश्नों के आंसर है। और तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 3 नंबर पर। प्रश्न नंबर 3 है, ये हमारा क्या है कोडिंग डिकोडिंग वाला है, जिसमें हमें क्या अल्फ़ाबेट के सभी है वो नंबर याद रखने होंगे। जैसे ए 1 पर आ रहा है, बी कितने पे 2 पर आ रहा है, तो ऐसे हमें जेड तक है वो 26 तक याद करने होंगे। जिससे हमारी ये प्रश्न है वो टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। जिसके जितने ज़्यादा याद होंगे दबा दब दिमाग में आएगा तो वही हल कर जाएगा इसको। तो यहाँ पर ये 14 पर आ रहा है, ये 12 पर आता है और 10 फिर 8 पर आ जाएगा, 8 यानी अच्छा हो जाएगा। और ये क्या है 23 पर आ रहा है, ये 26 पे आ रहा है, 3 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर देख लेना ये 2 नंबर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये यहाँ पर क्या है कि ये दर्पण वाला प्रतिबिंब है। यहाँ पर क्या है कि बताया है कि दर्पण से में सही प्रतिबिंब बताइए। तो यहाँ पर इसको क्या है कि ये कह रहा है कि पी क्यू के पर रखा जाता है। तो यहाँ पर इस और रखेंगे इस पर, तो ये छवि है वो इस टाइप बन जाएगी इधर। और तो याद रखना ये एस है, इसके जस्ट पास में आएगा फिर आई आएगा। तो यहाँ पर है वो देख लेना एस ये उल्टा बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है, यही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना इसे दर्पण वाले प्रतिबिंबों पर भी हमें क्वेश्चनों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और नेक्स्ट टाइप का प्रश्न क्या आया था कि ये कुल्हाड़ी से पूछा गया कि काटने से संबंधित है, तो छलनी किससे है। तो छलनी क्या होती है, छानने से होती है। तो ये 3 नंबर इसका आंसर था। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, सॉरी 6 नंबर। तो यहाँ पर ये क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में अंतर्निहित नहीं है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो अंतर्निहित नहीं है यानी हमें वो आकृति इसमें चेक करनी है कि इस आकृति में है ना, वो हमारे पास थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो इस आकृति में इस चारों में से देखनी है कि कौन सी नहीं है। ये शायद इस आकृति में होगी तभी तो इसने नहीं किया, ये भी होगी इसमें, ये भी होगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि 4 नंबर ऑप्शन है, ये आकृति है इसमें नहीं है, क्योंकि इसने कहा है घुमाने की अनुमति नहीं है। ये थोड़ा सा लास्ट में पढ़ लेना। घुमाने की अनुमति मतलब क्या होता है कि ये जो फिक्स एसी है ना ऊर्ध्वाधर में, तो ये सेम टू सेम इसमें होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये क्या है कि ये नहीं है, यानी अंतर्निहित नहीं है। तो ये आकृति है वो आपको इस आकृति में नहीं देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा ध्यान रखना प्रश्न पढ़ते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर क्या आएगा। तो ये आकृति दी हुई है, तो ऐसे आकृति दी हुई है ना लगातार, तो इसमें देखना ये एंटी क्लॉक चल रहा है या क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें सेम है त्रिभुजाकार, ये तारा सा स्टार 2। इसमें हमें क्या करना है कि ये देखना है कि ऊपर वाला ये डंडा सा है ना,
ये किस टाइप घूम रहा है, ये हमारा क्या है कि 45 डिग्री नहीं 90 डिग्री घूम रहा है, तो ये 90 आ गया। फिर ये यहाँ पर आ गया, सॉरी 45 डिग्री घूम रहा है, तो यहाँ पर ये 45 हो जाएगा। फिर इसमें अगले में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि देख लेना कि अगले में किस में आ रहा है, तो ये यहाँ पर आ रहा है तो ये सही है, ये इसमें भी इधर जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो ये इधर जा रहा है 4 नंबर में है, तो 4 नंबर में शायद ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन एक बार एक और डंडा हो रहा है इसमें भी, अंदर वाला भी है, ये देखना ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी 45 डिग्री, तो ये इधर जा रहा है इसमें, तो अलग अलग ये कोनों में जा रहा है, तो ये क्या है ऊपर की ओर जाएगा, तो थोड़ा सा ये ध्यान भी देखना है कि ये ऊपर ओर जा रहा है, तो दोनों चिन्हों को चेक करके देखना है कि ये आंसर है ये इसमें आ जाएगा क्वेश्चन स्थान पर, तो ऐसे प्रश्नों को हल कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसमें क्या है कि ये कागज़ का टुकड़ा दिया हुआ कह रहा है कि मोड़ना है, और मोड़ने के बाद ये इसमें क्या है कि छेद कर रहा है इसे तीर के निशान से, और फिर कह रहा है कि ये कैसा दिखाई देगा खोलने पर। तो इस कागज़ को वापस उधर जाएंगे तो इस ये हमें आकृति चेक करनी होगी कि इसे खोलने पर याद रखना ये सबसे पहले इसने इधर पलटा है, तो यहाँ पर ये इधर पलटेगा तो ये 3 3 6 और हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जैसे ये आकृति है 4 नंबर, यही इसका आंसर है। तो आप ऐसे प्रश्नों की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें ये दिया हुआ है कि हमें शब्दकोश है वो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चेक करनी है, तो यहाँ पर टी शुरुआत में आ रहा है तो इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ऐसे प्रश्नों को मैं हल करना बता देता हूँ कि कैसे होंगे। तो यहाँ पर इसमें आ रहा है तो ये भी छोड़ देंगे, फिर आई आ रहा है तो आई वाला छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर पहले क्या आ रहा है अम आ रहा है, अम 13 पर आता है, और यहाँ पर फिर पी आ रहा है तो पी 16 पर आता है, तो पहले यहाँ पर अन 14 पर आ रहा है और यू 21 पर आ रहा है, तो यहाँ पर 13 वाला पहला लेंगे, तो यहाँ पर 1 नंबर हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो पहले पर हम क्या रखेंगे 1 नंबर रखेंगे, तो यहाँ पर है 3 नंबर ऑप्शन में पहले ये रखा हुआ है कि 1 नंबर रखा हुआ है, तो ऐसे करेंगे। फिर हम चेक करेंगे, फिर 1 नंबर तो ये तो चला जाएगा, फिर हम इनमें चेक करेंगे, ये पी 16 पर आ रहा है ये 14 पर आ रहा है तो ये भी 14 पर आ रहा है, तो फिर इन दोनों का चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई 9 पर आ रहा है और ये 11 पर आ रहा है, तो फिर ये 3 नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे, चेक करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और इसमें ये प्रश्न है कि उस शब्द के समूह का चयन वेन आरेख द्वारा ढंग से प्रदर्शित होता हो, तो यहाँ पर क्या है कि चमेली फूल और अंडे, यहाँ पर देखना कि चमेली फूल और अंडे, फूल है वो चमेली का होता है और अंडे है वो अलग ही होता है, तो ये अंडे में आ जाएगा इसमें और चमेली फूल इसमें आ जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये श्रृंखला का प्रश्न है 195 188 और 181 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, तो हमें पहला पद बताना है, तो ऐसे प्रश्न भी चेक कर लेना, इसका पहला पद हो जाएगा 29। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हमारे पास क्या है कि वृत्ताकार मेज के पारित, यानी यहाँ पर ये दिया हुआ पजल दी हुई है, यहाँ पर इसमें डायग्राम में हमें इनको 8 को बिठाना है वृत्ताकार मेज की ओर, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये जो बोल रहा है वो हमें ऐसे करके मुंह केंद्र की ओर है, तो ऐसे 8 बंदों को बिठाकर 2 डायग्राम लेके चलना है, ऐसे प्रश्नों में जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 बंदों को बिठा देना है और ऐसे प्रश्नों को हल कर लेना है, तो हो जाएगा। जो जो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना, प्रश्न हल हो जाएगा ऐसे प्रश्नों में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये फिर आ गया स्लीपर को, ये कह रहा है कि UKGDRDT में लिखा जाता है तो स्कूट भाषा में, तो ये आप ऐसे कर लेना है। आपको याद होना चाहिए कि 19 पर आता है और 12 पर ऐसे नीचे सेम कर लेना, क्या प्लस माइनस हो रहा है वो चेक कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। यहाँ पर ये क्या दिया, पासे वाला आ गया घन वाला, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि क्या कह रहा है कि युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा QT हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर टी का विपरीत क्या होता है, टी का विपरीत एस हो जाएगा, तो यहाँ पर टी का विपरीत कोई एस है ही नहीं, तो यहाँ पर Q का U हो रहा है, Q का U हो जाएगा, तो यहाँ पर QU हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या होता है कि एक छोड़कर एक दूसरा इसका विपरीत होता है, जैसे T का विपरीत S हो जाएगा, Q का विपरीत U हो जाएगा और R का विपरीत P हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 15 क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर ये बेग GK और रियर बना रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या है कि इनको थोड़ा सा लिख लेना होता है, 2 1 3 11। फिर ये क्या कह रहा है कि 26 3 1 और 13, ये कैसे बना रहा है, तो 6 प्लस कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है, या ऐसे ऐसे कर रहा है, या 11 में इतने चेंज कर रहा है। तो ये ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है कि ये कि दिए गए समीकरण में सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस है या वो कौन सा है, तो यहाँ पर 37 और 38 संख्याओं को है वो बदलना होगा, क्योंकि 37 यहाँ पर लेके जाएंगे और 48 की जगह 37 रख देंगे और 38 की जगह 37 की जगह 48 रख देंगे। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 274 आ जाएगा।
तो ऐसे प्रश्नों को हम थोड़ा सा ऑप्शन लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहला या चौथा ऑप्शन ले लेना, लास्ट से चलना। वैसे तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमें रखना सभी होंगे। तो ऐसे प्रश्नों की कोई ट्रिक भी नहीं होती है। तो 274 हमें लाने हैं। तो ये इसमें बोर्ड मास का नियम होता है ना, बोर्ड मास का नियम उस पर आधारित होते हैं। तो इनको रख के पहले बोर्ड मास वाला हल करना होगा वैसे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 है कि पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। ये हमारा रिलेशन से संबंधित आ गया, तो ऐसे डायग्राम बनाने सीख लेना है। डायग्राम वाले भी, ये रिलेशन वाले भी एक प्रश्न आ रहा है, तो ये भी थोड़ा सा आप पढ़ के जरूर जाना, कौन सा आ जाए क्या पता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि ये यहाँ पर सीरीज दी हुई 27, 32, 42, 57, यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, फिर 10 ऐड हो रहा है, फिर 15, 20, 25 हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐड होते जा रहे हैं। तो सीरीज में कितना आ जाएगा, 102 उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोड भाषा में पार्थ को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में शब्द XVEHI को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें सभी आपको चेक करना होगा कि एक्स यहाँ पर आ रहा है, तो थोड़ा सा देखना होता है कि एक्स है यहाँ पर, एक्स के सीध में, यहाँ पर एक्स के सीध में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स का टी है, तो यहाँ पर शुरुआत में एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी पहले टी आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल कर लेना। जैसे वी यहाँ पर है, तो यहाँ पर वी यहाँ पर है, तो वी 3 नंबर पर है, तो वी यहाँ पर 3 नंबर पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 2 नंबर पर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल कर लेना। रीजनिंग सिंपल होती है ऐसे CGD में। नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। स्लाइड को इसने ये लिखा है, यानी S 19 पर आता है तो इसने 38 लिख दिया, और यहाँ पर अल कितना पर आ रहा है, 12 पर आता है, तो इसने 24 लिख दिया यहाँ पर। तो इससे किया हुआ है। तो कोड भाषा में T 20 पर आ रहा है, तो इसका डबल कर देंगे 40। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो ध्यान रखना। थोड़ा सा दिमाग में पजल मत हो जाना, दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे सिंपल प्रश्नों में अगर आप गलत करके आओगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। 4 अक्षर के समूह दिए हुए हैं, 3 किसी प्रकार से बिना असंगत को समूह को चुनना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि असंगत है, तो पहले हमें सभी इनके क्या है कि हमें कोड ये लिखने होते हैं, 13, 4 ऐसे लिख लेना। फिर देख लेना कौन सा क्या सिस्टम बैठ रहा है, यहाँ पर अंतर क्या होता है, यहाँ पर क्या कुछ लगा हुआ है वो होगा। जिसमें अलग होगा ना, वही हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो ये 4 नंबर है वो गलत होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि स्थान पर क्यों क्वेश्चन स्थान पर ये भी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर 17 में 1 प्लस किया हुआ है, फिर 4 माइनस किए हुए हैं, फिर 9 प्लस किए हुए हैं, ऐसे है। तो आप चेक कर लेना क्या लग रहा है, इसमें स्क्वायर लग रहा है या वर्ग लग रहा है, क्या कुछ भी लग रहा होगा शायद। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 6 मित्र ABCD है भाई, उत्तर की ओर मुँह करके, यानी यहाँ पर इसमें 6 मित्र है वो इधर बिठा देना। 3, 2, 5, 6 2 डायग्राम बना के चलना ऐसे प्रश्नों के तो आपको आसानी से हो जाएंगे। और यहाँ पर कर लेना। तो पूछा क्या कि BF के बाईं और भी ठीक बगल में बैठा, तो कौन से 3 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। तो ये ध्यान रखना। थोड़ा सा प्रश्न लास्ट में पूछ क्या रहा है वो आंसर कर देना। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, SSC जिल में भी आता है, CPO में भी आता है। ये प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना, पक्का आएगा SSC GD में। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है कि ये श्रृंखला होती है। जैसे यहाँ पर U है, U के बाद X आ रहा है, फिर P आ रहा है, फिर U आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 4 कितने की चल रही है, 1, 2, 3, 4 और 5 की चल रही है, फिर U वापस आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 5 ये शुरुआत में मिल गए, तो आगे वे सेम ही मिलेंगे। U के बाद X, X के बाद P के बाद क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो ये श्रृंखला है, थोड़ी सी देख लेना किस टाइप पर ये मोड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि 5-5 के जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पर 5 के G तक बन जाएंगे, फिर ऐसे 5 के आगे और बन जाएंगे, तो यहाँ से 5 के और बन जाएंगे। तो देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। तो प्रश्न नंबर 25 है, लास्ट सवाल है इस पार्ट ए का। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है कि कुछ ट्राली बैग पैक है। तो यहाँ पर कुछ ट्राली बैग कुछ की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, और बैग पैक है तो बैग पैक लिख देंगे। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ बैग पैक सूटकेस है, तो कुछ बैग पैक है, तो ये है वो क्या है, कुछ का आएगा तो थोड़ा सा और अंदर ले लेंगे, और ये क्या सूटकेस है तो 80 से लिख लेंगे। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कथन है, तो सभी सूटकेस बैग है, सभी सूटकेस है वो बैग है, तो ये कर देंगे बैग है। सभी आ जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा बैग, ऐसे लिख लेंगे। अब जो निष्कर्ष में पूछ रहा है, कम से कम का मतलब होता है, छोड़ दो इसको, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कुछ ही होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कुछ बैग पैक बैग है, कुछ बैग पैक बैग है भी बैग का इसका इशारा है, ये देखो। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये इशारा है, तो यहाँ पर ये सही है, पहली बात सही है।
फिर कह रहा है कि कुछ बैग सूटकेस है, तो कुछ बैग है वो सूटकेस है, हाँ है, सभी सूटकेस बैग है, तो कुछ बैग भी सूटकेस है, तो दोनों सही है। तो वो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट और दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन है। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। फिर आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में क्या है कि जनरल अवेयरनेस यानी जीके पूछा गया है। तो जीके में हम क्या ऐसे प्रश्न है वो आ रहे हैं, चेक करते हैं। तो ये डीआरडीओ ने अक्टूबर 2020 में यानी 2021 के लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और 2020 का अक्टूबर का पूछा, 1 साल पीछे का प्रश्न करंट जीके का पूछा हुआ है। तो ऐसे करेंगे कि हम करंट जीके 1 महीना रहे नहीं पढ़ेंगे, ये याद रखना, करंट जीके बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर करंट जीके पढ़ने बैठ गए तो आपके मैथ रीजनिंग है और हिंदी खराब हो जाएगी, जिससे आपके नंबर बनने के बहुत कम चांस होंगे। तो प्लीज़ करंट जीके मत पढ़ना, मेरे से यही अनुरोध है। कोई मेन चीज़ें हैं वो पढ़ लेना है, बाकी मत पढ़ना, अध्यक्ष दुक्ष पढ़ के जाना। बाकी प्रश्न है वो आप क्या करोगे, ऐसे प्रश्न है 1 साल पीछे की पूछ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। जिसकी रेगुलर तैयारी है वो तो अच्छा है, लेकिन रेगुलर करंट नहीं पढ़ रहा है तो वो प्लीज़, अब अगर आप सोच रहे हो जीडी की तैयारी करें और जीके पढ़े तो बिल्कुल मत पढ़ना, करंट जीके तो खास तौर से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों की रोकथाम के लिए परीक्षण के रूप में नहीं किया जाता, नहीं किया जाता यानी ये साइंस का प्रश्न है, एक प्रश्न आया हुआ है शायद। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का नहीं किया जाता, बाकी सभी के किए जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 3 नंबर। इसने कहा कि अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी, तो जनजाति से भी प्रश्न आ रहा है, तो ये गौड़ से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरित क्रांति के दौरान आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था, तो पंजाब था। यह प्रश्न भी आया हुआ है, यानी राज्य से एक मेन प्रश्न पूछा गया। स्टेप 5, ये प्रश्न नंबर 5 है वो थोड़ा सा आप देख लेना, बड़ा है प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग क्या कहलाता है, तो ये राष्ट्रीय आय कहलाता है। सिंपल प्रश्न था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये 2020 का करंट अफेयर है, छोड़ देना करंट अफेयर, कोई फ़ायदा नहीं है। भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में किस वृक्ष को परिभाषित है, ये तो मेन प्रश्न था, बांस। बहुत बढ़िया है, बांस को क्या कर दिया, वृक्ष से बाहर कर दिया और इसे घास की श्रेणी में रख दिया गया है। तो अब बांस है वो एक घास है, न कि वृक्ष है। प्रश्न नंबर 9 है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था, तो यह 1765 में किया था। हिस्ट्री का प्रश्न है, बढ़िया। कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया गया, क्रिस्टल पुरस्कार दिया जाता है ऐसे प्रश्नों को। ये पुरस्कार वाले भी पढ़ लेना कि कौन किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2021 में होने वाली भारत की जनगणना 1872 के बाद से पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई थी। ये किस 10 वर्षीय जनगणना है, तो ये 15वीं है। जो भारत की जनगणना है वो 1872 से, जब पहली बार पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार 2021 में कितनी हुई थी, 15वीं हुई थी। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा जनगणना के बारे में प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांबर झील स्थित है, तो ये राजस्थान में है, सांबर झील। प्रश्न नंबर 13, अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान इंडियन प्रीमियर IPL 2021 में किसके लिए खेले थे, तो ये सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 14, अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो कहाँ स्थित है, तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर 15, कपन सवरी वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया है, तो ये घन वाद्य कहा गया है। तो जिसके जहाँ तक उम्मीद है वो आप कम से कम ल्यूसेंट पढ़ लेना बेस, और ज़्यादा कहीं माथा मत मारना प्लीज़। अगर आपको जीडी में सिलेक्शन लेना है तो हिंदी, साइंस में भी आप 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, तो साइंस में ये 16 नंबर क्वेश्चन है, साइंस का है किस में द्विपत्री बीज होता है, तो गुलाब में होता है द्विपत्री, बाकी में क्या होता है एक पत्री यानी एक बीजी होते हैं। तो साइंस वाले भी 1-2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, हिस्ट्री के भी 1-2 आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इन पर ध्यान देना। बाकी पर आप जीके पर
ज़्यादा ना ध्यान दें, मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस रखें, हिंदी पर ध्यान रखें, इनसे आपकी नैया पार हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये गलत, ऑप्शन नंबर 1 है ये गलत है, बाकी सभी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 1206 से 1210 तक शासन किया, ये सही है। दिल्ली में डाले गए सिक्कों को देहीवाल कहा जाता है, ये भी सही है। दिल्ली पहले तैमूर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानगार की खोज की गई थी। सिंपल प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में की गई थी स्नानगार, सबसे बड़ा था। तो प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पास होता है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न बढ़िया है, ये ध्यान रखना। पॉलिटिकल में से भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमी स्नाइपर है। तो ये बाईचुंग भूटिया का है। तो ऐसे उपनाम वाले भी आपको देखने से जानने होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न वे सिंपल भी होता है, आप अगर एक दो बार पढ़ लोगे तो याद भी हो जाएंगे। तो ये चेक करके जरूर जाना। स्थानांतरित सिक्के को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्लेश और बर्न है, इसको भी जाना जाता है। स्लेश और बर्न को क्या कहते हैं, स्थानांतरित से भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है ये। 22 नंबर क्वेश्चन है जो क्या है कि करंट अफेयर का G20 अध्यक्षता किसने की। तो ये लगभग G20 की सभी की 2020 में सऊदी अरब ने की थी। अगर करंट जी के पढ़ रहा है रेगुलर से तो उनके तो ये सिंपल ही प्रश्न आ रहे हैं, लगभग हो जाएंगे। नहीं है वो प्लीज़ करंट अफेयर मत पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। तो ये चांद है, वो परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देता है, बाकी तारे अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। जलती हुई मोमबत्ती है वो भी अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। ये जलती हुई मिसाल भी है, क्या होती है, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किए गए। तो यहाँ पर ये 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिए गए थे। तो ये पुरस्कार वाले थोड़े से ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न एक दो आ रहे हैं। कौन सा पुरस्कार का उपनाम है और कौन से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, पुरस्कार से प्रश्न पक्का आ रहा है, पुरस्कार देख लेना। प्रश्न नंबर 25, भारत सरकार ने इनमें से किसे सितंबर 2021 में देश का G20 शेरपा नियुक्त किया। तो यहाँ पर पीयूष गोयल को किया गया है 2021 में। तो ये 25 प्रश्न आपके जीके के हैं वो पूरे हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं पार्ट सी पर, मैथमेटिक्स यानी गणित। गणित के किस टाइप के प्रश्न है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, लेकिन ये अगर ये आपको प्रश्न है वो हल करे हुए मिलने चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा अलग से हल किए हुए कि मैथ किस टाइप से हल करनी है। जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रही है वो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहना, मैथ आपको आने लग जाएगी, आपको सिखाएंगे मैथ। एक महीने में आपको डेली 8 बजे देखते हैं कि वीडियो डेली अपडेटेड है। मिक्स 20% आपको जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उस टाइप के प्रश्न है 20 है, वो आपको किस टाइम में कंप्लीट करने हैं इससे प्रश्न मैं लेके आऊँगा डेली भी। एक मंथ में डेली एक वीडियो सुबह शाम आपको अपडेट मिलेगी। तो ये प्रश्न है वो क्या है कि परसेंटेज से है, खर्च आय से, आय और खर्च से है। तो ये प्रतिशत का प्रश्न है, हल कर लेना। प्रतिशत से आया हुआ है पहला परसेंटेज, फिर यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ है, इसको हल करना है और इसका मान पूछा गया है। ये भी ठीक है प्रश्न, टाइम लगेगा आपका। ये यहाँ पर क्या है कि साधारण ब्याज का प्रश्न दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज ये भी आपका टाइम लेगा। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दी हुई है इस प्रश्नों में, तो आपको कैलकुलेशन भी करनी होगी। प्रैक्टिस फुल एक महीने में आप पेन को मत रुकने देना, रफ कॉपी भर दो जितनी भरनी है उतनी। तो यहाँ पर ये भी क्या है कि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का सवाल आया है तो इसका मान पूछा हुआ है, तो बोर्ड मास का नियम यहाँ पर लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा आराम से। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि वर्त से आया हुआ है, वर्त में उत्कीर्ण किया गया और वर्त का क्षेत्रफल पूछा गया निकटतम। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखना है। वर्त का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसमें रख के देख लेना, हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको इस वीडियो बना दूंगा। इससे प्रश्नों की 4 एग्जाम है मेरे पास, ऑफिशियल पेपर पड़े हुए हैं, तो चारों में कितने हो जाएंगे, 25 के 100% मैथ के हो जाएंगे। अगर आप उन प्रश्नों को भी हल करके जाते हो और आपको इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपके 20% है वो उसमें से 18% आपको वो देखने को मिल जाएंगे उस टाइप के प्रश्न, और आपको हल हो जाएंगे 18%। तो आप प्लीज़ इस चैनल पर बने रहना। आपसे निवेदन है अगर जिद्दी में 18 नंबर लेके आने हैं मैथ में तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर कर लेना। तो चलते हैं, इसमें क्या है कि ये संख्याओं का दिया हुआ है कि औसत वाला एवरेज वाला प्रश्न दिया हुआ है, तो इसमें भी कैलकुलेशन है, ट्रिक भी हो जाएगी ऐसे प्रश्नों की। तो
देख लेना आपको कि इस टाइप के प्रश्न भी आ रहे हैं, औसत से भी आया हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है कि क्रय मूल्य का दिया हुआ है अंकित मूल्य यानी प्रॉफिट लॉस से भी प्रश्न एक आया हुआ है, तो इसको भी हल करके देख लेना हो रहा है क्या आपसे। फिर साधारण ब्याज से दूसरा प्रश्न आ गया, ये साधारण ब्याज का भी दो दो प्रश्न आ गया साधारण ब्याज से। फिर यहाँ पर समीकरण आ गया सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफिकेशन का तीसरा चौथा सवाल हो गया इस एग्जाम में। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, यही भी आपके प्रॉफिट वाले नंबर है, तो आप ऐसे प्रश्नों को गलत भी ना करें और आप करते भी बढ़िया तरीके से टाइम कम में कर लें। तो यहाँ पर ये क्या है कि फिर आ गया औसत वाला दूसरा प्रश्न है, ये औसत का दो प्रश्न औसत के भी आए हुए हैं। और यहाँ पर फिर क्या आ गई, चाल दूरी आ गई, चाल दूरी बढ़ाई जाती है 1 घंटे में तय की जाती है, तो यहाँ पर चाल दूरी वाले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर यहाँ पर ये क्या है कि 365 में बेचने पर ये प्रॉफिट लॉस के दो क्वेश्चन आ गए, दूसरा ये हो गया। फिर यहाँ पर साधारण ब्याज का एक और आ गया, यानी तीसरा प्रश्न साधारण ब्याज के आ गए, 3% एसआई के आ रहे हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट के आ रहे हैं। फिर 14% क्या कह रहा है कि बेची जाती है, तो ये प्रॉफिट लॉस के भी तीसरा प्रश्न ये आ गया। तो 3 एसआई यानी यहाँ पर एसएससीजीडी के लिए एसएससीजीडी के लिए एसआई और सिंप्लीफिकेशन और ये प्रॉफिट लॉस, ये 3 टॉपिक है, इसके लिए औसत हो गया है एवरेज, इससे प्रश्न है वो ज़्यादा दे रहा है। तो यहाँ पर ये 3 टॉपिक थोड़ा सा आप चेक कर लेना, यहाँ से प्रश्न डबल डबल ट्रिपल 3 बार आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन। ये टाइम एंड वर्क का भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ये टाइम एंड वर्क का है, चेक कर लेना। फिर यहाँ पर क्या है कि एक दुकानदार जिसका मूल्य को, ये भी प्रॉफिट लॉस का आ गया, छूट पूछी हुई है, तो यहाँ पर ये चौथा प्रश्न आ गया प्रॉफिट लॉस का। फिर यहाँ पर ये नाव धारा वाला क्वेश्चन आ गया, व्यक्ति धारा की दिशा में तैरने पर, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न भी है, धारा की चाल बताएं, तो बढ़िया प्रश्न है, ये भी आप करके देख लेना। फिर यहाँ पर ये एल्कोहल और ये अनुपात वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर रेशो का ये प्रश्न है, हो जाएगा, सिंपल ही है। और फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक मूल्य में वास्तविक मूल्य 30% बना। ओ यू नो, ये देखो प्रॉफिट लॉस के कितने क्वेश्चन है इसने डाले प्रॉफिट लॉस के, सबसे ज़्यादा लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, यानी इसको लाभ हानि को आप पूरा पक्का तैयार करके जाओ। आपसे अगर आपको नंबर लेने हैं मैथ में 4 3 4 3 4, तो ये प्रॉफिट लॉस वाला आपको टॉपिक पक्का याद होना चाहिए, यानी तैयार होना चाहिए। कोई भी टाइप पर्सन सिंपल है, छूट दे रहा है, हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन 20 नंबर, इस टैंक एबीओ में भरा जाता है, ये टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन आ गया। टाइम एंड वर्क में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर भुजा वाला घन काटने पर लंबे शंकु का तन, यहाँ पर ये एडवांस मैथ का प्रश्न है, हो जाएगा। यहाँ पर कितने का कोई वो ट्रिक लग रही है, 4 2 6 नहीं लग रही है, तो यहाँ पर लंबवतीय शंकु वाला इतना एडवांस मैथ का प्रश्न है, बढ़िया है। ये ऐसे प्रश्न करने से आपको बेनिफिट भी मिलते हैं, सिंपल प्रश्न है, सूत्र पर रखे जाएंगे, सीधे डायरेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि एलसीएम दिया हुआ है और औसत से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एलसीएम काटना है और हो जाएगा ये प्रश्न भी। तो ये नेक्स्ट प्रश्न है, एचसीएफ और एलसीएम से भी 3 4 प्रश्न आए हुए हैं, तो यहाँ पर इनका क्या गया, एचसीएफ एक्स है तो एक्स का मान किन के बीच होगा, तो ये पूछा गया है, तो यहाँ पर चेक कर लेना ऐसे प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 24 है, किसी मिश्र धातु में कॉपर जिंक का अनुपात है, और यहाँ पर ये रेशो का प्रश्न दिया हुआ है, 20 जीके है, तो कॉपर की कितनी मात्रा पिघलाने की आवश्यकता होगी, तो ये प्रश्न भी बढ़िया है, चेक कर लेना कैसे इसका आंसर आता है, नहीं आता है अगर आपको, तो मैं आपको ये वीडियो बना दूंगा 100 क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर ये 25 नंबर लास्ट है मैथ का प्रश्न, a + b ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं, तो इन a + b में ये ऑप्शन से रखने होंगे और हो जाएंगे हल, आप चेक कर लेना, सूत्र लगता है इसमें, तो वो भी चेक कर लेना। चलते हैं अब इंग्लिश अगर जिसने चूज किया इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश में कर लेना, लेकिन हम तो हिंदी मीडियम के है, तो हिंदी में किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हिंदी स्टार्ट होती है, तो हिंदी में क्या है कि दिए गए वाक्य में किसके लिए उपयुक्त विकल्प चुना जाएगा, तो यहाँ पर प्रश्न है वो दिया हुआ है कि गिरीश ने अपने पाँव से जूता निकाला, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ क्या रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित यानी ये जूता निकाला क्या उसको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो यहाँ पर हम क्या करें कि इसकी जगह जूता निकाला की जगह क्या इनमें से ऑप्शन में से रखें कि ये वाक्य बढ़िया शुद्ध बन जाए। तो यहाँ पर जूता निकाले की जगह जूता उतारा होता है, हमेशा जूता निकाला नहीं जाता, जूता उतारा जाता है, तो गिरीश ने अपने पाँव से जूता उतारा, तो ये प्रश्न भी बढ़िया है, सिंपल है, हिंदी में ज़्यादा कोई आपको तंग नहीं करेगी, हिंदी आपको बढ़िया आएगी, सिंपल हिंदी आएगी। तो यहाँ पर क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद क्या कहलाता है, एक शब्द चाहिए इसके लिए, तो ये होता है सेंध।
तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी का बढ़िया टॉपिक है, तैयार कर लेना। फिर क्या है कि मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की क्या है, ऑप्शन है उपयुक्त शब्द में चिंता, स्वास्थ्य की हमेशा चिंता रहती है, तो ये बढ़िया है पर्सन चिंता। सिंपल है, अगर आप बेसिक भाषा में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वही उस पर्सन में पूछी जा रही है। तो यहाँ पर पर्सन क्या है कि आज विद्यालय में निरीक्षित आए, तो यहाँ पर पर्सन क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है, यानी गलती कहाँ पर है। तो यहाँ पर कौन सी गलती है, निरीक्षक में गलती है, आज विद्यालय के निरीक्षित आए हैं, तो यहाँ पर ये क्या है कि त्रुटि है इसमें। तो नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं, त्रुटि वाले भी पर्सन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर हमें क्या है कि हमारी शुद्ध है वो लिखना भी आना चाहिए कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यही शुद्ध होगा वांछनीय के लिए। दिए गए शब्दों का विलोम चुने, तो विलोम चुनने के लिए अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा, अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा ये। तो यहाँ पर है वो विलोम शब्द भी पूछ रहा है एक पर्सन। तो यहाँ पर क्या है कि वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, एक शब्द बताना है, जहाँ तक और जितना संभव हो। तो इसका एक अर्थ हो जाएगा यथासंभव। यथासंभव को हम बोल सकते हैं जहाँ तक और जितना संभव हो। नेक्स्ट है चक्षु का पर्यायवाची पूछा गया, तो पर्यायवाची एक शब्द है, पर्सन आया हुआ 1 नंबर का, तो आंख हो जाए, आंख का पर्यायवाची है ये। प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्द का विलोम चुने, ज्ञान का क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या क्या है, पर्सन बोल रहा है 10वां की रिक्तस्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द चयन करें। खेलकूद में अच्छी बात है, अच्छी क्या है, स्पर्धा, खेलकूद में स्पर्धा अच्छी बात है। ईर्ष्या नहीं है, गलत बात है ये तो। द्वेष भी गलत है, क्रोध भी गलत है, 2 नंबर ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर यह प्रश्न है कि पर्सन 11वां क्या बोल रहा है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो प्रश्न पूरा ही पढ़ना होगा। दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो गंदे पानी की समुचित निकासी का प्रबंध न होने के कारण समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि गांव की समस्त जनसंख्या परेशान है, न कि समस्त गांव की। यहाँ पर गांव की बात हो रही है, तो यहाँ पर गांव की समस्त जनसंख्या, यहाँ पर प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। थोड़ा सा ध्यान देना, इससे प्रश्न भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। हिंदी पढ़ते रहना, हिंदी में आपके बढ़िया नंबर बन जाएंगे, उम्मीद है। जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रही है वो भी लगभग करके जाएगा। यह विषय अत्यंत कठोर है, तो हम विषय को कठोर नहीं बोल सकते, विषय को कठिन जरूर बोल सकते हैं कि यह विषय, जैसे मैथ कठिन है, हिंदी कठिन है, रीजनिंग कठिन है, तो कठोर नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है कि आकाश की तारा तोड़ना, मुहावरा दिया हुआ है असंभव काम करना। प्रश्न नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का आता है। तो यहाँ पर एक मुहावरा और पूछ लिया गया, 2 प्रश्न आगे मुहावरे के, पर निकलना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, क्या निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी शुद्ध शब्द ज़्यादा पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न आ गया ये भी, तो शुद्ध शब्द भी पूछ रहे हैं, मुहावरा भी पूछ रहा है, विलोम शब्द भी पूछ रहा है, तो थोड़ा सा आप इनको चेक करके जरूर जाना। तो यहाँ पर घनिष्ठ है, ये सही है शब्द, बाकी सही घनिष्ठ गलत है। यहाँ पर समानार्थी शब्द का चयन करें। आश्रम का क्या हो जाएगा, विहार हो जाएगा, समानार्थी यानी समान, विहार। भवन नहीं होता, मकान नहीं होती, इमारत नहीं होता, ये तीनों गलत है। समानार्थी शब्द वो भी पढ़ के जाना है, टॉपिक है ये। प्रश्न नंबर 17 है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो एक शब्द के लिए ये भी इसका दूसरा प्रश्न है। तो जिसके आर पार दिखाई देता हो, पारदर्शी होता है, उसके आर पार देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल लगाएंगे, भी बा कुछ नहीं लगाएंगे, जैसे हम डायरेक्ट बोलते हैं वैसे ही ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 19, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का विकल्प चुने। वह 4 दिन का आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें त्रुटि है, आकस्मिक अवकाश पर। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, त्रुटि है ये प्रश्न में। तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेना। प्रश्न नंबर 20 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि नहीं है, वो भी ऑप्शन हम कोई त्रुटि नहीं है के लिए चुने। तो यहाँ पर
मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना या करना ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पर इस सब वाक्य बढ़िया है, ये एकदम सिंपल वाक्य है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ये हम ऑप्शन चुन सकते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर क्या है कि एक गद्यांश दिया हुआ है, उसमें हमें बताना है कि रिक्त स्थान पूर्ति करने हैं। मैं दिल्ली हूँ, सबसे पहले पांडवों ने मुझे। ऑप्शन एक में क्या भरे गद्यांश के लिए? ऑप्शन एक स्वादि उपयुक्त शब्द होगा, बसाया। पांडवों ने दिल्ली को सबसे पहले बसाया। फिर और क्या कह रहा है कि और नाम रखा इंद्रप्रस्थ, वास्तव में मेरा सौंदर्य इंद्र की अलंकापुरी के ऑप्शन नंबर दूसरा प्रश्न कौन सा है के लिए स्वादि उपयुक्त शब्द है? तो समान है। तो ऐसे करके हमें रिक्त स्थान है वो कितने प्रश्न आए हुए हैं? 5 प्रश्न आए हुए हैं। 5 रिक्त स्थान पूरे करने होंगे पर हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी के 25 प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस टाइप से हम 100 प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर मुझे बेस्ट लग रहा है कि अगर आप मैथ, हिंदी, रीजनिंग, ये अगर 3 टॉपिक यानी 60 प्रश्न होते हैं, और जीके के आपको लगभग मेन प्रश्न है, अगर आप तैयारी कर रहे हो पहले दिन से, तो आपके जीके में भी 10 प्रश्न आपको परफेक्ट आ रहे हैं, वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है कि 60 में से अगर आप 50 लेते हो और 10 अगर आप जीके करते हो, अगर 60 क्वेश्चन अगर आप टोटल करके आते हो 60 मिनट में, तो आपका एसएससी जीडी पास हो जाएगा। आपको घबराने की कोई बात नहीं है अगर राइट टू राइट आपके 60 प्रश्न हो रहे हैं तो। अगर बेस्ट है कि अगर आप ज़्यादा अगर जीके पर ध्यान ना दें, जीके पर ध्यान दोगे तो आप मैथ, रीजनिंग और साइंस जो फिक्स चीज़ें होती है उनसे भटक जाओगे और आप एसएससी जीडी में शायद आप पीछे रह जाओ। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे एग्ज़ाम के लिए आपको जो फिक्स चीज़ें होती है वही तैयार करनी होती है।